जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। आज के दिन श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की तिथि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना एवं उपवास रखकर मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीव को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस कामिका एकादशी का महात्म्य कथा के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महत्व एवं कथा का वर्णन सुना। अब आप मुझे चतुर्मास की दूसरी एकादशी यानी कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, मैं तुम्हें श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इसका एक बार इस एकादशी की पावन कथा को परमपिता ब्रह्मा जी ने मनुष्य जीव का कल्याण हो इसलिए नारद जी को लोकहित के लिए कहा था। एक समय नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का महात्म्य और कथा सुनने की बहुत इच्छा है, इसलिए आप मुझे इस एकादशी की व्रत कथा विधि विधान सहित सुनाइए। नारद जी की तीव्र इच्छा को सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक इस एकादशी कथा और महात्म्य का श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम कामिका एकादशी है। इस कामिका एकादशी की कथा श्रावण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भक्तगण को उपवास करना होता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना होती है। जो भी भक्तगण इस कामिका एकादशी के दिन धूप दीप निवेद आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में काशी और पुष्कर में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति भाव पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण करते हैं, वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहता है। भगवान श्री हरि विष्णु रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। यह बात स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है। तुलसी दल के पूजा का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण दान के बराबर होता है। इसलिए मैं स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन रात्रि को दीपदान तथा पीपल के पेड़ नीचे दीपक जलाते हैं। उनके पितृओं स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं और वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के फल से ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या जैसा पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है।
एकादशी व्रतधारी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायक होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी कामिका एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्त गण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।